तीनों लोग रावण के अधीन थे, तो उस काल में राजा दशरथ और राजा जनक स्वतंत्र कैसे माने गए? वर्तमान में स्वघोषित ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वर्ग पौराणिक ज्ञान से न केवल विमुख हो चुका है, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। बात केवल इतनी सी है कि स्वघोषित ब्राह्मणों को किसी भी तरह से यह सिद्ध करना है कि वर्ण का आधार कर्म नहीं बल्कि जन्म है, और यही सृष्टि के आरंभ से होता चला आ रहा है। इसलिए ब्राह्मणत्व के किसी भी पहलू को न मानने के बाद भी उन्हें ब्राह्मण माना जाना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म एक तथाकथित ब्राह्मण परिवार में हो गया। अपने इस विचार को सिद्ध करने के लिए वे हर मंच पर हर उस व्यक्ति की प्रशंसा करते नहीं थकते जो थोड़ा भी विख्यात हो और जन्म से ब्राह्मण हो, भले ही कर्म उसने कैसे भी किए हो। रावण इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। रावण केवल हिंद महासागर में स्थित 7 द्वीपों पर अपना आधिपत्य जमा पाया था। इसके कारण पौराणिक ग्रंथों में उसे सप्तद्वीपपति कहा गया। पर ब्राह्मणों ने उसे पता नहीं क्यों त्रिलोकपति की उपाधि दे दी, जिसका कोई आधार नहीं है। वह जीवन भर अलग अलग लोगों को युद्ध में ललकारता रहा और कई जगहों पर कई लोगों से बुरी तरह परास्त हुआ। बाली ने तो उसे अपनी बाहों में दबाकर चारों धामों की यात्रा कर ली थी। फिर किस आधार पर उसे त्रिलोकपति मान जाए? यथार्थ यह है कि राजा रघु तो दिग्विजय यज्ञ कर चुके थे। उस समय रावण लंका का राजा बन चुका था और राजा रघु ने रावण की जो दुर्गति की थी कि वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा था। फिर कई पीढ़ियों बाद देवासुर संग्राम में दशरथ ने रावण को 2 बार हराया था। फिर दशरथ ने कई अश्वमेध यज्ञ किए थे जो निर्विघ्न संपन्न हुए थे, जिसके बाद दशरथ को अखंड आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली थी। जबकि रावण कभी कभार लूटमार करने दक्षिणी भारत में घुसा करता था, पर कभी वहां अपने पैर नहीं जमा पाया। पर क्या किसी भी लुटेरे को राजा मान लिया जाए?